इसकी घटना से क्या सिचुएशन, मतलब कि ऐसा क्या हो गया जो आपको पति छोड़ दिया? उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ था, शादी से पहले ही। शादी से पहले ही? ऐसा मतलब कि आप इसके लिए कुछ गुहार किए हैं? हम उनसे कितनी बार बोले कि आप बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने पैसे के लिए तुमसे शादी की और मेरे पापा मम्मी शादी करवाए। अच्छा, दहेज के लालच में? अच्छा, दूसरी शादी कर लिए 2016 में, और मैं प्रेग्नेंट थी उसी टाइम मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लिए। और हम जाने वाले हैं जिनको पापा छोड़ चुके हैं 7 साल पहले, और इनके साथ बहुत ज्यादा घटना हो चुकी है, और ये अभी किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से इनकी माँ दूसरे के जगह काम करके अपना बेटी को पढ़ा रहे हैं, और ये सिंगिंग भी करते हैं गाइस। इतना सारा मेहनत करके ये अपने बेटी को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि इनके साथ क्या सब घटना हुआ, सभी आप लोगों को रूबरू कराते हैं। बताइएगा पहले। मौसम यादव। मौसम जी, तो आपके साथ कैसा क्या क्या घटना हुआ, बता दीजिएगा हमारे पब्लिक लोग को। नमस्ते। मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लिए 2016 में, और मैं प्रेग्नेंट थी उसी टाइम मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लिए। और हम न्याय की उम्मीद में बहुत जगह गए, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और प्रशासन, जो बिद्दुपुर प्रशासन थे वैशाली जिला के, वो भी मेरे साथ नाइंसाफी किए, और पैसे लेके जिस लड़की से शादी किए उस लड़की को ये बोल दिए कि ये इसी की, मतलब कि आपके पति दूसरा शादी कर लिया? दूसरा शादी कर लिए, और बहुत प्रताड़ित भी किया उनके घर वालों ने। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा घर बच जाए, बसा ले हम खुद को, लेकिन उन लोगों ने मुझे कहीं। अभी आपकी बच्ची कितनी साल की है? मेरी बच्ची 7 साल की। 7 साल की। आपके इनके परवरिश कैसे होता है फिर? मैं प्राइवेट टीचिंग करती हूँ। आप टीचर हैं, मतलब कि पैसे से टीचिंग करते हैं? कौन से कॉलेज में टीचिंग करते हैं अभी, स्कूल या कॉलेज? स्कूल में ट्यूशन पढ़ा करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप। तो इसकी घटना से क्या सिचुएशन, मतलब कि ऐसा क्या हो गया जो आपको पति छोड़ दिया? उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ था, शादी से पहले ही। शादी से पहले ही? ऐसा मतलब कि आप इसके लिए कुछ गुहार किए हैं? हम उनसे कितनी बार बोले कि आप बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने पैसे के लिए तुमसे शादी की और मेरे पापा मम्मी शादी करवाए। अच्छा, दहेज के लालच में? अच्छा, कितना दहेज दिया गया था? 5 लाख रुपए, बाइक, सोने का चैन वगैरह, वो घर का और सामान जो होते हैं सारे। भैया देख लीजिए, दहेज का लालच में शादी करके इनको छोड़ दिया गया, वो भी एक बच्ची होने के बाद छोड़ा गया है। तो भैया इनको, इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ना भूले। और इनसे हम बात करना चाहते हैं कि अभी प्रशासन क्या बोल रही है आपके? प्रशासन जो है सो बिद्दुपुर वैशाली जिला के जी, उनसे पैसे वैसे लेके, और मेरा 2021 में प्रशासन वहाँ भी शुरू में भी मेरे कितनी बार वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी। 2016 में जब शादी किया था तब भी एप्लीकेशन दी थी, तब भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। 2021 में भी मैंने FIR दर्ज की थी। FIR दर्ज करने के बाद वहाँ से FIR को हटा दिया गया। अब समझ सकते हैं कि कितना नाइंसाफी किए। मतलब तलाक अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिना तलाक के दूसरी शादी किए। और ये लोगों के पास कोई पेपर भी नहीं होगा? नहीं, पेपर नहीं मिला है? बिल्कुल। आप तो उसके कानूनी तौर पे कार्रवाई किए होंगे ना? बिल्कुल कार्रवाई किए। तो प्रशासन, वहाँ बिद्दुपुर प्रशासन मुझे ही बोल रहा है कि आप ही कोई सबूत ढूंढ के लाओ, तो दूसरी शादी। काम उनका है ना सबूत ढूंढने का। मैंने तो अपने बता दिया कि मेरे साथ ये हुआ है, वैसे अब सबूत पीड़ित ही ढूंढेगा, तो फिर प्रशासन किस काम? अच्छा, ये चीज बताइए कि जैसे माता पिता होते हैं उनके, तो माता पिता क्या बोल रहे हैं? माता पिता का यही था कि दूसरी शादी कर लिया तो तुमने केस क्यों? पहले से भी मेरा केस इसलिए किया गया था क्योंकि उनके पापा जो थे मेरे कमरे में घुस आए थे, विरोध किए थे, तो मुझे इतना मारा गया था कि मैं। आपके ससुर जी? हाँ, ससुर जी कमरे में घुस आए थे। मुझे इतना मारा गया था कि मैं 2 महीना चल नहीं पाई थी। मेरे गले पे पैर रख के बहुत ज्यादा मेरे सर पे किरासन। अच्छा, मतलब कि सुसाइड के अटेम्प्ट करने का कोशिश किया गया आपके साथ? मेरे साथ बहुत, मतलब समझिए ना कि एक पूरी तरह से कि इसको खत्म कर दिया जाए और ये कुछ ना बोले। उन लोगों का यही कहना था कि तुम असली लड़की एकदम सच्ची होती ना तो मेरे घर में मर जाती, लेकिन केस नहीं करती। तो कौन से नियम कानून में है कि लड़की सच्ची है तो मर जाए और लड़का गलत करते रहे उसके बाद उसके ऊपर कुछ भी ना हो? मतलब हम तो मौका दिए कि वो सुधर जाए, अभी से भी वो सुधर जाए तो मैं अभी से उसको माफ कर दूंगी। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि मेरा कोई ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूँ, केस करूँ। तुम खुद सुधर जाओ तो मैं खुद सारे केस वैसे, हमको खुद ये सब चक्कर में खुद नहीं फंसना, मैं खुद परेशान हूँ। अगर वो अभी आपको बुला ले तो चले जाइएगा? बिल्कुल, लेकिन वो उस तरह का है नहीं, बहुत क्रिमिनल, गलत इंसान है, क्रिमिनल टाइप का है। उसका भाई, उसका घर में अभी भी राइफल, बंदूक, जितने सारे सामान होते हैं वो सब कुछ होंगे। उसके बाद शराबी का पूरा बिजनेस करता है। शराब का बिजनेस के कारण बिद्दुपुर पुलिस वाले उनका पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि मंथली वहाँ पैसा वैसा भी जाता है और उसके यहाँ से शराब का सप्लाई होता है। तो बहुत कुछ है, लेकिन हम कोशिश बहुत साल किए कि वो हमें मतलब अपने घर में फिर से
एक्सेप्ट करे, दूसरी शादी कर लिए फिर भी मुझे रहने दे, उस गांव में रहने दे, मेरे से बात ना करे, मुझे एक झोपड़ी बना के दे दे। उतना पैसा होने के बाद भी अगर हम रोड पे आ गए हैं तो वो किस काम का। सबसे बड़ी बात है कि उसको इज्जत प्रतिष्ठा का कोई ये नहीं है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि तुमने जो किया है बहुत गलत किया है। और भैया इनके लिए कुछ कीजिए आप लोग, और प्रशासन जी, आप जो पैसा खा करके इनको विरोध कर रहे हैं तो ये गलत चीज है। और इनके चलिए हम बच्ची से बात करना चाहेंगे। तो बच्चे आप अपना नाम बताइएगा बाबू। मेरा नाम आराध्या सिंह है। आराध्या सिंह, आपका पापा का कभी याद आता है या नहीं? बिल्कुल आता है। पापा का क्या नाम है? पापा का नाम गौरव सिंह है। अच्छा, मम्मी को जब छोड़ के गए थे तो आपको बुरा लगा था या नहीं? बहुत बुरा लगा था। जब मम्मी को छोड़, अच्छा ये बताइए कि जब आपको छोड़ के गए थे तब ये बच्ची कितनी साल की थी? ये जन्म भी नहीं हुआ था। जन्म भी नहीं हुआ। नहीं। बताइए, इतना सारा होने के बाद भी ये अभी पूरा कष्ट काट के अपना जीवन व्यतीत करके ये बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए फिर बच्ची से हम मिलते हैं और बताते हैं। अभी कौन से क्लास में हो आप? मैं 1 में हूँ। 1 में। अभी कौन, मतलब कि क्या सब करते हो आप? मैं डांस करती हूँ और सिंगिंग करती हूँ और एक्टिंग करती हूँ एक्टिंग करते हो? और रीडिंग भी करती हूँ, ड्राइंग भी करती हूँ। थोड़ा सा पता बता दीजिएगा आप अपने घर का, जहाँ। वहाँ महुआ में रहती है। महुआ। महुआ। महुआ जी, महुआ का यहाँ है। तो थोड़ा सा सिंगिंग करते हैं ना आप? अभी बोले सिंगिंग करते हैं, थोड़ा सिंगिंग करके हमारे दर्शक लोग को दिखा दीजिए। सचिन नहीं होर से नीक ससुरार मिली हो, हमके सास ससुर भसुर के प्यार मिली हो। शादी के फंस गई दोयारे दवार मांग चटनी एहो, दवार मांग चटनी सलाद मांग सैया, दवार मांग चटनी सलाद मांग सैया, दवार मांग चटनी। तो भैया देख सकते हैं कि इतनी छोटी बच्ची पूरा सिंगिंग करके आप लोगों को दिखा रही है। और इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ना भूले। और प्रशासन जी, आपसे अनुरोध है कि इनका जो है गुहार लगाए और इनका साफ, मतलब कि नाइंसाफी को सफाई में बदले। और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, और कमेंट सेक्शन में इनके राय विचार को लिखना ना भूले।